5 मिनट बाद जैन साहब के जेम्स। और ऐसा आप बिल्कुल भी ना समझे कि जैन साहब लेट है, क्योंकि पिछले 2 दिनों के मूड माहौल को देखते हुए जैन साहब ने आज भी पूरा भरपूर समय दिया बाकी पूरे पैनल को कि आप लोगों को कॉल्स देनी दीजिए, मैं 5 मिनट बाद जुड़ूंगा। लेकिन कल ही की तरह सिर्फ एक बिगुल बजा था, आज भी एक सुदीप शाह साहब का। जैन साहब नाउ बैक टू वर्क, आप अपना बताइए सर, आज का जेम स्टॉक। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। और आज का जेम स्टॉक भी मैं नया लाया हूँ। इनफैक्ट नया लाना जरूरी है, हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि 1 या 2 नए जेम्स आए और आजकल मिल भी रहे हैं। इनफैक्ट मार्केट्स में भी माहौल बना हुआ और मिड कैप स्मॉल कैप टूटे हुए हैं, तो वो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि मार्केट्स में तो अच्छा एक बुएंसी बनी हुई है, तो स्मॉल कैप मिड कैप बढ़िया करेंगे। अब भी भले ही नहीं कर रहे हो, बट आने वाले दिनों में करेंगे। तो सारे स्टॉक्स ऊपर के लेवल से 15-20% जब करेक्टेड लेवल से मिलते हैं तो इट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर दोस। क्योंकि अगर ब्रॉडर मार्केट मतलब लार्ज कैप्स चलेंगे तो धीरे धीरे बाद में मिड कैप स्मॉल कैप जो पहले आउट परफॉर्म कर रहे थे और अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो वापस से कैचअप करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और अब अक्टूबर के महीने से तो क्वार्टरली रिजल्ट्स स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो फिर वहां पे पूरी नजरें बनी हुई रहेगी। बट यस, अभी आज जो मैं स्टॉक लाया हूं वो है थोड़ा नया स्टॉक है, तो और प्लस करेक्टेड स्टॉक है, तो बाउंस भी एक साथ दे सकता है। निवेदन यही है कि एक साथ मतलब कैचअप करने की कोशिश नहीं करें, जरूर से नाम नोट करके बाद में ही करें। और थोड़ा लिक्विडिटी कम है तो इसलिए मैं बोल के और थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूं। तो ये है मैक पावर सीएनसी मशीन्स, एक अच्छी कंपनी। इनफैक्ट मैक पावर सीएनसी मशीन्स की खास बात यह है कि मैंने देखा अभी डिफेंस की एक मतलब अच्छी एंसिलरी कंपनी है, और आज थोड़ा नेगेटिव में जरूर है स्टॉक, बट अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो 200 डेमा है उसके आसपास पहुंचा, तो 1750 1790 का टारगेट लगाना चाहिए। बड़ा टारगेट मैं दे रहा हूं, एक 1737 का पहले हाइज बनाया हुआ है। और अब आते हैं हम इस पे कि कंपनी करती क्या है। तो सीएनसी मतलब होती है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन, सीएनसी, और लेथ मशीन से ये कंपनी बनाती है। तो मतलब एकदम बेसिक, मतलब सबसे बढ़िया बात है, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कैपिटल गुड्स मतलब बेसिक मशीनरी बनाने वाली कंपनी। और अलग अलग करीब 27 डिफरेंट प्रोडक्ट रेंजेस है इनके, जहाँ पे स्पिंडल्स बनाती है, ये टर्न मिल सेंटर्स बनाती है अलग अलग वेरिएंट्स के साथ। और अच्छे खासे इन्होंने 10,000 से ज्यादा के इंस्टॉलेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। मार्केट में अच्छा खासा प्रेजेंस है, क्लाइंटेल बहुत अच्छी। इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात है, डिफेंस की एक एंसिलरी की तरह आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो डीआरडीओ, इंडियन ऑर्डिनेंस और ये सबको देती है। पीएसयूज में है अच्छा खासा, एग्रीकल्चर में है, कैपिटल गुड्स वाली कंपनी में भी काफी सालों से इनका वो है। और एक और बात, मैं इनका मतलब ओवरऑल प्रोमोटर बैकग्राउंड भी देख रहा था, तो प्रोमोटर्स का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मशीन टूल इंडस्ट्री में। और कंपनी काफी पुरानी है, मतलब ऐसा नहीं है नाम भले ही नया हो, बट कंपनी काफी पुरानी है। एक तरीके से 2003 से कंपनी अच्छे से कार्यरत है। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, तो इनका जो Q1 है वो बेस्ट Q1 गया, मतलब जून टू जून अगर कंपेयर करें तो बहुत बढ़िया। क्योंकि मार्जिन अच्छे खासे बढ़ के आए हैं, मतलब 8-8.5% से 13% के लगभग मार्जिन है, इसलिए प्रॉफिट्स भी ऑलमोस्ट डबल होके आए हैं। और 40 करोड़ के सामने 50 करोड़ का टॉप लाइन है। और इस बार हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे टॉप लाइन पे बैठे हुए हैं। और 26 करोड़ का पैट, मतलब अच्छी खासी, मतलब 1300 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप वाली कंपनी, 26-27 करोड़ का पैट है। तो वैल्यूएशन वैसे महंगे दिखते हैं, बट एट द सेम टाइम ग्रोथ गजब की है, वो भी एक देखना बहुत जरूरी होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना जरूरी होता है साथ में, तभी हम पी देख के वैल्यूएशन की बात कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30% का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 22% का। और पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर 28-29% रही है और प्रॉफिट की कैगर 60%। तो ऐसी ग्रोथ वाली कंपनी को मार्केट सर्टेनली हायर मल्टीपल देगा। और ऊपर के लेवल से करेक्टेड भी है, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। और एफआईआईज में पहले एमआईटी का भी इन्वेस्टेड था, अब उन्होंने लिक्विडेट किया ऊपर के लेवल से, शायद वो एक मेजर रीजन हो सकता है कि ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ स्टॉक है। बट एट द सेम टाइम डीआईआईज और एफआईआईज का बहुत ज्यादा नहीं होते हुए भी, बट रिटेल शेयर होल्डर्स में कुछ नाम है जिनसे कॉन्फिडेंस आता है। और अब एक और बात, मैं इनके कॉन कॉल नोट्स भी पढ़ रहा था, तो इनकी इनफैक्ट ग्रोथ के ऊपर भी काफी फोकस है। इनफैक्ट कंपनी ने कुछ इन्होंने नया एक्सपेंशन भी किया है, कैपेक्स भी किया है, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है। और आगे हमें देखना यही जरूरी है। तो नए ऑर्डर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, इनकी ऑर्डर बुक भी स्ट्रेंथन हो रही है। तो मेरे हिसाब से 1750-1790 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। ओके।